हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच टेकन टू बी सपोर्टेड बाय प्रीमाइसेस। मतलब हमारा जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइसेस से फॉलो होना चाहिए, तो उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। कुछ और टर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। अब फैक्ट्स क्या होता है? वेरीफिएबल बाय लॉ। दैट मीन्स इसे झुटलाया नहीं जा सकता है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ओपिनियन क्या है? किसी भी जजमेंट, किसी भी फैक्ट्स के ऊपर या डिबेट्स के ऊपर अगर हम अपना जजमेंट देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, तो वो आप इसको कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ बिलीफ? इट इज़ बेस्ड ऑन कल्चरल एंड पर्सनल फेथ विच इज़ नॉट टेस्टेबल। मतलब ये कल्चर और पर्सनालिटी के हिसाब से डिफरेंट मतलब होता है, मतलब सबका अलग अलग होता है ना अपना अपना बिलीफ, जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। हमने ये तो पढ़ लिया कि आर्ग्यूमेंट प्रीमाइसेस से फॉलो होता है, लेकिन जानना पड़ेगा ना कि प्रीमाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं। सो प्रीमाइसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ कैटेगोरिकल। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। ये वही वाला है, AEIO। सेकेंड हमारा है हाइपोथेटिकल। इसमें आता है हमारा इफ़ और देन, मतलब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा और वैसा हुआ तो वैसा होगा, मतलब ये कंडीशन बेस्ड है। नाउ लास्ट वन इज़ डिसजंक्टिव। आइदर और, नाइदर नॉर, जैसे कि आइदर ब्लैक और वाइट। ज़्यादातर फर्स्ट वाला कैटेगोरिकल से क्वेश्चन आते हैं, सेकंड और थर्ड से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं NTA में। सो ज़्यादा आपको जोर देना पड़ेगा फर्स्ट वाले कैटेगरी पे, ठीक है। सो आप जानते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट वन इज़ डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब आपको कॉज और इफेक्ट बता दिया गया है, उससे आपको रूल निकालना है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स या तो वैलिड हो सकती हैं या तो इनवैलिड हो सकती हैं। अब इनवैलिड है तो वो अनसाउंड ज़रूर होगा, लेकिन अगर वैलिड है तो वो साउंड भी हो सकता है और अनसाउंड भी हो सकता है, दोनों होने के ही चांसेस है। दूसरा टाइप है हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। ये या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कोजेंट भी हो सकता है, अनकोजेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर वीक है तो वो श्योरली अनकोजेंट है। देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ डिडक्टिव और इंडक्टिव, बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए एक सेपरेट क्लास आएगी, सो डोंट वरी। नाउ ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं गाइज। पहला देखिए, प्रेमाइसेस, स्टेटमेंट्स और प्रोपोजिशंस मे बी ट्रू और फॉल्स। और नीचे देखिए, आर्ग्यूमेंट्स मे बी वैलिड और इनवैलिड। इन दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। पूछ लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं या वैलिड इनवैलिड, लेकिन स्टेटमेंट्स तो हमने यही पढ़ा ना कि ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं सिर्फ, तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। आर्ग्यूमेंट्स का हमने पढ़ा था कि वो प्रीमाइसेस से फॉलो होकर आता है, मतलब उसका वैलिडिटी चेक होता है आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, इसलिए वो वैलिड या इनवैलिड का पता आपको आर्ग्यूमेंट से पता लगेगा। लेकिन प्रीमाइसेस जो हमारा होता है स्टेटमेंट्स, इसका पता लगेगा सिर्फ ट्रू और फॉल्स से हम लोग पता लगा सकते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडेज़ क्लास, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। केसेस ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड। वैलिड का केस देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये चारों केसेस में जब भी ये 4 केसेस आप देखेंगे वो वैलिड ही होगा। लेकिन इनवैलिड कब होगा? अगर ट्रू ट्रू फॉल्स हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सिर्फ एक केस है इनवैलिड का, बाकी जो जो केस आपके सामने आएगा सारे ही वैलिड होंगे। तो ये आप एज अ ट्रिक याद रख सकते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इससे बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने ईयर तो मेंशन नहीं किया, बट ये प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। मैंने वहाँ से लिए हैं क्वेश्चंस। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज़ इनवैलिड इफ़, ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज़ फॉल्स। इट प्रीमाइसेस आर ऑल फॉल्स बट इट्स कंक्लूजन इज़ ट्रू। इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स आर ऑल फॉल्स। इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन्स आर ऑल ट्रू, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा। तो इनवैलिड के केस में हमने पढ़ा था कि ट्रू ट्रू फॉल्स रहा तो वही हमारा इनवैलिड हो जाएगा, जो कि हमारा पहले ऑप्शन में ही मिल गया है। बाकी ऑप्शंस रीड करने का ही ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि एक ही केस के अलावा बाकी सब वैलिड होते हैं। तो अगर 3 ऑप्शन हमारा वैलिड है, एलिमिनेट करके भी हमारा ऑप्शन ए ही आंसर आता है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ए स्टेटमेंट में बी ट्रू और फॉल्स, वैलिड और इनवैलिड। तो वैलिड और इनवैलिड तो आर्ग्यूमेंट के केस में होता है, हमें तो स्टेटमेंट पूछा है, तो वो ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एन आर्ग्यूमेंट में बी ट्रू और फॉल्स, वैलिड और इनवैलिड। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए कहता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए क्या कहता है? वैलिड और इनवैलिड, इसलिए आंसर हुआ हमारा बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर ट्रू, मतलब आपको इन चारों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जो फॉल्स है उसे हम लोग हटा देंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे, ऐसे भी देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, सम आर्ग्यूमेंट्स वाइल नॉट कम्प्लीटली वैलिड आर ऑलमोस्ट वैलिड। ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है,
फिर भी इसको वैलिड ही कह सकते हैं ऑलमोस्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो वैलिड नहीं है तो वो इनवैलिड में ही तो जाएगा ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अ साउंड आर्ग्यूमेंट में बी इनवैलिड। तो साउंड आर्ग्यूमेंट का हम लोग क्या पढ़े थे कि वो वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। तो साउंड में हमने पढ़ा था कि वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी, सिर्फ इनवैलिड नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट मे हैव अ फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, फॉल्स कंक्लूजन भी हो सकता है उसका, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। लास्ट स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट में बी ट्रू और फॉल्स, ये तो हमने पढ़ा ही है, तो ये तो ट्रू ही हुआ। तो देखिए हमारा ट्रू कौन कौन सा हुआ, 3 और 4, तो आंसर देखिए बना 3 एंड 4। सो थैंक यू सो मच। आपको और भी क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग एंड वर्क हार्ड।